नमस्कार, मैं मनीष आज सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लर्निंग पॉइंट पे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी के नए नियम के संबंध में। उसका जो फैसला है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का विषय समझते हैं। आज का विषय है हमारा यूजीसी के नए नियम इक्विटी ऑफ रेगुलेशन 2026 और SC/ST OBC अन्य वर्गों पर प्रभाव। इसके संबंध में हम इसको समझने के लिए कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 जिसमें इंट्रोडक्शन की भूमिका के संबंध में बात करते हैं। यूजीसी के नए नियम इक्विटी ऑफ रेगुलेशन 2026। आप सब जानते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं है। ठीक है, शिक्षा क्या है? एक समान अवसर है, जिसे कहा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का भी जरिया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ये लागू है? क्या हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस पूरी तरह से भेदभाव मुक्त हैं? देश में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं अभी और पहले भी, जहाँ जातिगत, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव या शिकायत की गई है। ठीक है, यूजीसी के सर्वे के अनुसार यह संख्या हो गई है वर्तमान समय में 118%। यह बढ़ी है 2016 से अभी तक। ठीक है, शिकायत करने की जो संख्या है वो 118% बढ़ी है अभी तक, जिस कारण से इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 2026 में नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें कहा जाता है यूजीसी प्रमोशन ऑफ द इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन 2026। ये नियम भारत के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर लागू होते हैं। पार्ट 2 में नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कैंपस में जातिगत भेदभाव की बढ़ती शिकायतें। दूसरा, SC/ST OBC छात्रों की सुरक्षा और सम्मान की मांग। ठीक। तीसरा, 2012 के पुराने नियम पर्याप्त प्रभावी नहीं माने जा रहे थे। ठीक है, जिसके संबंध में यूजीसी ने सोचा कि अब एक मजबूत और स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए जिससे कैंपस में सभी को सुरक्षित माहौल मिल सके। याद रखने की बात है कि इन सब नियमों का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण बनाना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। इन नियमों का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि समान, सुरक्षित व शैक्षणिक वातावरण बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा। ठीक, अब हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में भेदभाव की परिभाषा आती है। भेदभाव की परिभाषा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यूजीसी ने डिस्क्रिमिनेशन को 2 हिस्सों में समझाया है। पहला, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा, अन्य प्रकार के भेदभाव। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? यह SC/ST OBC समुदाय के खिलाफ जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को दर्शाता है, जिसमें जाति सूचक शब्द कहना, जानबूझकर अलग व्यवहार करना, क्लास या हॉस्टल में अपमानित करना। ठीक है, दूसरे भाग में अन्य प्रकार के भेदभाव है, जिसमें नियम में यह भी शामिल है कि लिंग के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, विकलांगता, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम
जाति आधारित भेदभाव को विशेष रूप से SC ST OBC से जोड़ा गया है। यही बात आगे चलकर विवाद का कारण बनती है। पार्ट 4, इंस्टीट्यूशन को क्या करना होगा। अब देखें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या नई व्यवस्था बनानी होगी। पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, EOC। हर संस्थान में यह केंद्र बनेगा जिसमें शिकायतें लेगा, निगरानी करेगा, जागरूकता फैलाएगा। इक्विटी कम्युनिटी बनेगी। यहाँ एक जांच समिति होगी जिसमें शामिल होंगे SC ST OBC प्रतिनिधि, महिला सदस्य, दिव्यांग प्रतिनिधि और शिक्षक सदस्य। इनका काम होगा शिकायत की जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना। 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन ऑनलाइन पोर्टल रहेगा ताकि छात्र आसानी से शिकायत कर सकें। इक्विटी स्क्वाड रहेगा। कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए निगरानी टीम रखी जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। पार्ट 5 में कंप्लेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब समझते हैं शिकायत कैसे आगे बढ़ेगी। छात्र या कर्मचारी शिकायत दर्ज करेगा, EOC शिकायत स्वीकार करेगा, इक्विटी कमेटी जांच करेगी, तय समय पर रिपोर्ट तैयार होगी, संस्थान उचित कार्रवाई करेगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि मामला बढ़ने से पहले संस्थान के स्तर पर समाधान हो सके। पार्ट 6, SC ST OBC पर प्रभाव। इन नियमों का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव SC ST OBC छात्रों पर पड़ेगा, जिससे भेदभाव की स्थिति में औपचारिक सुरक्षा आएगी, शिकायत करना आसान हो जाएगा, संस्थानों की जवाबदेही तय होगी, कैंपस में सम्मानजनक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। पार्ट 7, जनरल कैटेगरी में विवाद क्यों है, इसको समझते हैं। अब आते हैं विवाद वाले हिस्से पर। कुछ लोगों का कहना है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा SC ST OBC तक सीमित क्यों। अगर सामान्य वर्ग का छात्र भेदभाव का शिकार हो गया तो नियम बहुत व्यापक है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। यह संतुलित यहाँ संतुलित समझ जरूरी है। नियम के उद्देश्य किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों की सुरक्षा बढ़ाना है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों की सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में यह नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसकी व्याख्या को लेकर समाज में बहस अभी भी जारी है। पार्ट 4, क्या यह नियम आरक्षण बदलते हैं। बहुत से छात्र भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए इसे साफ करना बहुत जरूरी है। ये नियम आरक्षण रिजर्वेशन कोटा को कोई बदलाव नहीं करते। ये केवल भेदभाव रोकने के लिए प्रशासनिक ढांचा बनाते हैं। पार्ट 9, डिस्कशन एग्जाम पॉइंट। आप अब आप सम बताइए कि UGC इक्विटी रेगुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या करता है, इक्विटी कमेटी में कौन होते हैं, ये नियम आरक्षण से अलग कैसे हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुख्य जाति आधारित भेदभाव को रोकना। आधारित भेदभाव को और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या करता है। तो इसका काम है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा जो एक विशेष केंद्र होगा जिसमें भेदभाव संबंधित जुड़ी शिकायतें रखी जाएंगी। ठीक है। भेदभाव संबंधित शिकायतें रखी जाएंगी, छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा,
तीसरा, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे छात्रों को। और चौथा, जागरूकता कार्यक्रम रखा जाएगा। ठीक है। अब इक्विटी कमेटी में कौन कौन होंगे? तो महिला सदस्य होंगे, एससी एसटी ओबीसी सदस्य होंगे, समुदाय के प्रतिनिधि मतलब शिक्षक होंगे, दिव्यांग होंगे और संस्थान के प्रशासनिक प्रतिनिधि होंगे। संस्थान के प्रशासनिक प्रतिनिधि। ठीक है। यह नियम आरक्षण से अलग कैसे है? यह नियम आरक्षण से यह अलग इसलिए है कि इसमें यह नियम सीटों या नौकरियों से आरक्षण तय नहीं करता है। ठीक है। अब पार्ट 10 अंत में कंक्लूजन क्या है? यह नियम भारत में के उच्च शिक्षा संस्थान को अधिक सुरक्षित, जवाबदेह और समान अवसर वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। हालांकि इनके कुछ प्रावधानों को लेकर अभी भी बहस जारी है, जो लोकतंत्र में स्वाभाविक भी है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए एक ऐसा कैंपस जहां हर छात्र समान और समान अवसर के साथ पढ़े। तो ये उद्देश्य ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है।